किसी की माँ बनी, किसी की बहू बनी, किसी की माँ बनी। एक बेटी का अपने पिता से प्रश्न है क्या? सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या कहती है बेटी? पैदा हुई घर में मेरे मातम सछा गया, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछा गया। पापा तेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी कभी मेरी कभी फ्राक भी आई। अपने लिए पंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा जो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते कभी छिप छिप रोते। तैयारियां भी करते कभी छुप छुप के रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पुराना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छिपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती
सच में बेटी का जो धन है ना, वो बहुत भाग्य से मिलता है। और बेटी रूपी जो धन है, उसको पाने के लिए जब परमात्मा की बहुत कृपा होती है तब बेटी मिलती है। माता सती के कष्ट का आज दुख का पारावार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अपमान करने वाला उनका स्वयं का पिता है। अपमान करने वाला उनका स्वयं का पिता है। अब करें तो करें क्या? कहते हैं जो पिता का, पति का, गुरु का, इष्ट का अपमान करे, उसको सामर्थ्य हो तो उसकी जिह्वा काट लो। माता सती में सर्वस्व सामर्थ्य है, लेकिन एक तरफ पिता है, और अगर मैं जाऊंगी अपने पति के घर दूसरी तरफ, तो जाती हूं तो मेरे पति कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और अब मुझे कोई मेरे बाप के नाम से बुलाए, कोई मुझे चतुर की बेटी कहे, मेरे बाप का नाम बदनाम होगा। बेटी कहती ना, मैं अपने बाबूजी का नाम डूबने नहीं दूंगी। बेटी कहती करूं क्या? पिता का सम्मान जाने नहीं देना, पति का मान हटने नहीं देना, तो फिर क्या करे? तो बेटी अपने आप को समाप्त करना चाहती है। तत्काल माता सती ने क्रोधाग्नि प्रकट किया, और क्रोधाग्नि के माध्यम से माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया।